हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूं कि मां शारदे की कृपा से आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास में मैं आप लोगों को लाइव प्रोसेस का ही एक और लेक्चर लेने वाला हूं। आज की क्लास में हम हार्ट के बारे में विस्तार पूर्वक स्टडी करने वाले हैं और आज की क्लास में मैं बच्चों आपको हार्ट कैसे काम करता है, हार्ट के कितने पार्ट्स होते हैं, इन तमाम बातों के बारे में मैं लेक्चर में बात करूंगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि लाइक का बहुत ही अमाउंट कम है बच्चों। सो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का टॉपिक है मेरे प्यारे बच्चों हार्ट। क्या है मेरे प्यारे बच्चों? हार्ट। हार्ट क्या होता है? हमारी सर्कुलेटरी सिस्टम का मेन पार्ट होता है। हार्ट के द्वारा क्या होता है? ब्लड को पंप किया जाता है। देन आफ्टर ब्लड क्या होता है? पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? होनी चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। तो देखिएगा, किसी भी हार्ट को लाने और ले जाने का काम किसका होता है बेटा? हार्ट के पास ब्लड को लाने और ले जाने का काम किसका होता है? ब्लड वेसल्स का होता है। किसका होता है बच्चों? ब्लड वेसल्स का होता है। और ब्लड वेसल्स टू टाइप्स के होते हैं बेटा। एक होता है आपका आर्टरी, दिस इज द आर्टरी एंड दिस इज द वेन। ओके, इसका नाम क्या है? इसको हिंदी में धमनी बोला जाता है और इंग्लिश में आर्टरी बोला जाता है। इसको शिरा बोला जाता है। इतनी बात क्लियर है कि नहीं मेरे प्यारे बच्चों? और इसको हिंदी में इंग्लिश में वेन्स बोला जाता है। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? सो दिस इज द हार्ट आर्टरी एंड दिस इज द वेन। इसमें भी बच्चों डिफरेंस पूछा जाता है। सो प्लीज अच्छे से क्या करेंगे, दोनों में 5 डिफरेंस आप लोग अच्छे से याद करेंगे आर्टरी और वेन्स में। इतनी बात क्लियर है कि नहीं? मैं थोड़ा सा डिफरेंस बता देता हूं आपको। देखिएगा, आर्टरी में क्या होते हैं? प्योर ब्लड क्या होते हैं? फ्लो होते हैं। क्या होते हैं? प्योर ब्लड फ्लो होते हैं। वेन्स में क्या होता है बेटा? इम्प्योर ब्लड फ्लो होते हैं। ओके, आर्टरी का वॉल कैसा होता है बच्चों? थिक होता है। इसकी वॉल कैसा होता है? थिन होता है। इसमें ल्यूमेन कैसे होता है बच्चों? नैरो होता है। इसमें ल्यूमेन कैसा होता है? आपका हाई होता है। इसमें ब्लड क्या होता है? हाई प्रेशर के साथ में फ्लो होगा और इसमें लो प्रेशर के साथ में क्या होते हैं बच्चों? फ्लो होते हैं। तो कुछ ये डिफरेंस है इसके में। ये दोनों का ही क्या होता है? रोल होता है ब्लड को लाने और ले जाने में। तो आपके पास ब्लड ट्यूब्स कितने होते हैं बेटा? 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है आर्टरी और एक होता है क्या? वेन्स। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? ओके बच्चों, तो चलिए आगे देखेंगे। ये जो आर्टरी एंड वेन्स है, इसी का काम क्या है? ठीक है, ब्लड्स को किसके पास लेके आने का काम क्या होगा? आपके हार्ट्स के पास होगा और हार्ट ब्लड को पंप करने का काम करता है। तो चलिए हार्ट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिएगा, हार्ट्स क्या क्या होते हैं बेटा? हार्ट्स के कितने चैम्बर्स होते हैं? आपके 4 चैम्बर्स होते हैं। हार्ट के कितने चैम्बर्स होते हैं बच्चों? 4 चैम्बर्स होते हैं। ये दिख रहा होगा RA और LA। ओके, तो याद रखेंगे RA का मतलब राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, या राइट एट्रिनम एंड लेफ्ट एट्रिनम। उसके बाद में नीचे वाले पार्ट्स को बोलते हैं बेटा, ठीक है, आपका क्या हो जाएगा? राइट क्या हो जाएगा? वेंट्रिकल, और क्या हो जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल। इतनी बात क्लियर है कि नहीं मेरे प्यारे बच्चों? याद रखेंगे हार्ट कितने चैम्बर का बना होता है? 4 चैम्बर का बना होता है। ठीक है, राइट एट्रिनम, लेफ्ट एट्रिनम, राइट, ठीक है, वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। इतनी बात क्लियर है कि नहीं मेरे प्यारे बच्चों? होनी चाहिए। ओके, क्लियर होनी चाहिए बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखना, ये जो दिख रहा है बेटा, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं क्या बेटा? इंफीरियर वेना कावा। क्या बोला जाता है? इंफीरियर वेना कावा। ये क्या करते हैं? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करता है? लेके आने का काम करता है। ये अंदर से क्या होगी? अंदर से जा रहा है। ये दिख रहा होगा आपको फ्रंट में, लेकिन क्या होता है? ये अंदर से जाकर इसमें यहां पास ओपन होगा। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? और एक ट्यूब से बेटा आपका सुपीरियर वेना कावा, ये भी क्या करते हैं बेटा? आपके क्या होते हैं? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ही लेके आने का काम करता है। तो ये वाली पाइप और ये वाली पाइप, दोनों के दोनों वेन सुपीरियर और इंफीरियर वेना कावा होते हैं।
ये दोनों के दोनों क्या करते हैं बच्चों, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहां पर से लेके आता है बच्चों, आप लोग याद रखेंगे अच्छे से, RA इट मींस राइट एट्रिनम पर लेकर आता है। इतनी बात क्लियर हुआ कि नहीं, होनी चाहिए। जैसे ये क्या होगी, यहाँ पर आएगा लोड प्रेशर होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की क्या अमाउंट बढ़ेगा, तो ये जो वॉल्स होते हैं ये क्या होते हैं, ये ओपन हो जाते हैं और पूरी ब्लड किसमें आ जाएगा बेटा, आपके नीचे आ जाएगा। इट मींस आपकी राइट वेंट्रिकल्स पर आ जाते हैं। इतनी बात क्लियर है कि नहीं मेरे प्यारे बच्चों। अब उसके बाद में देखेंगे ये जो दिख रहा है, इस ट्यूब के थ्रू क्या होगी, आगे जाएगा ब्लड, कहां पर जाएगा, आगे। अब ये दोनों क्या होगी बेटा, आपके लंग्स के पास जाने वाले ब्लड, कहां पर जाने वाले हैं, लंग्स के पास जाने वाले हैं ब्लड। इतनी बात क्लियर है कि नहीं बेटा, होनी चाहिए। अब देखिएगा यहाँ पर आपको लंग्स मिलेगा, लंग्स क्या करता है, उसमें ऑक्सीजन को क्या करेगा, पुट करेगा, किसमें, ब्लड में। और वो जो ब्लड्स होते हैं वो इधर आएगा किसके पास में, पल्मोनरी वेन्स के पास में। किसके पास में बच्चा, पल्मोनरी वेन्स के पास में। याद रखेंगे पल्मोनरी वेन्स किसको कैरी करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड्स को। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है, ठीक है। ये दोनों बोथ साइड पर दिख रहा होगा आपको, लेकिन ये ओपन वन साइड पर ही होता है। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है, होनी चाहिए। तो याद रखें ऑक्सीजनेटेड ब्लड किसके पास आएगा, आपकी पल्मोनरी वेन्स के पास आता है। अब ये देखेगा ये इंटर कर गया, ये किसमें चला गया, ब्लड इसमें चला गया। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है। तो फिर उसके बाद में फिर क्या होगी बेटा, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये इस पार पर क्या था, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहाँ पर क्या है, आपकी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। अब ये क्या होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप करने के लिए यहाँ पर आया हुआ है। फिर जैसे ही क्या होगी, लोड बढ़ेगा, ये इधर से इधर आएगा, ठीक है, प्रेशर एग्जर्ट होगी, तो ये जो क्या होते हैं, वॉल्स होते हैं, ये खुल जाते हैं। खुलने के बाद में इसमें क्या होगी, ब्लड क्या होगी, अमाउंट बढ़ेगा, और ये फिर इस ट्यूब से होकर इधर से ऐसा जाएगा, ये वाली ट्यूब दिख रहा होगा आपको, ये वाली ट्यूब इस टाइप से, इस तरह से। अब ये क्या होगी, पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है। क्या होता है बच्चों, पूरी बॉडी में क्या होता है, सर्कुलेट होते हैं। इस तरह से क्या होता है, हार्ट अपना फंक्शन करता है। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है। देखिएगा हार्ट पर फिर से बता दे रहा हूं बेटा, 4 चैम्बर्स, आपकी ह्यूमन हार्ट कितने चैम्बर्स का होता है, 4 चैम्बर्स का होता है। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है। हार्ट कैसा होता है बेटा, 300 ग्राम्स का होता है, अप्रोक्सीमेटली 300 ग्राम का होता है, बंद मुट्ठी के जैसा इसका स्ट्रक्चर है। इतनी बात क्लियर है कि नहीं बच्चों, होनी चाहिए, ठीक है। बात समझ में आ गई ना, बात 12 सेंटीमीटर के आसपास इसकी लेंथ होता है। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए बच्चों, ओके। इतनी बात आपको क्लियर है कि नहीं, होनी चाहिए, ओके। सो याद रखेंगे आपके क्या होते हैं बेटा, पल्मोनरी वेन्स क्या करते हैं, पल्मोनरी आर्टरी, दोनों का काम आपको पता होनी चाहिए। पल्मोनरी आर्टरी जो होता है, जिसको तुम वेना कावा कहती हो, ये क्या करता है बच्चों, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आ रहा है, और पल्मोनरी वेन्स किसको लेकर आ रहा है बच्चों, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आ रहा है। फिर पूरी बॉडी में क्या करते हैं, सर्कुलेट हो जाता है। इतनी बात आपको क्लियर होनी चाहिए, ओके बच्चों, क्लियर है कि नहीं है। तो हार्ट कैसा होता है, ये इसका स्ट्रक्चर है। एक बार फिर से इसके बारे में यहाँ पर से क्या कर लेते हैं बेटा, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम का डायग्राम यहाँ पर बना हुआ है, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिएगा जो आपका हार्ट होता है, इसमें ब्लड्स क्या होते हैं बेटा, सबसे पहले कहां पर आएगा, आरए पर, इट मीन्स राइट ऑरिकल या एट्रिनम पर आएगा। आने के बाद में क्या होगा, ये यहां से इसमें आएगा। इतने बाद प्रेशर ज्यादा होगी तो फिर नीचे आएगा, ओके। अब उसके बाद में ब्लड्स यहां से होता हुआ इधर जाएगा। अब उसके बाद में किसके, ये क्या, कौन सा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तो फिर यहाँ पर क्या होगी, CO2 को किसमें डाला जाएगा, लंग्स में, और लंग्स से क्या लेगा, ऑक्सीजन लेकर इसमें एंट्री किसकी होगी, ऑक्सीजन की, और रिमूवल किसका होगा, आपका CO2 का होगा। इतनी बात क्लियर है कि लंग से होकर ये ब्लड किसके पास आएगा, आपकी लेफ्ट ऑरिकल पर। अब उसके बाद में यहां से ये नीचे आएगा। अब यहां से ये पंप करेगा, ये क्या काम करता है, लेफ्ट वेंट्रिकल क्या काम करता है, पंप करने का काम करता है। अब यहाँ से ब्लड पूरी बॉडी में जाएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड किस में जाएगा, पूरी बॉडी में जाएगा। बॉडी पर जाने के बाद में वहां पर O2 रिलीज कर दी जाएगी और CO2 को लिया जाएगा।
फिर CO2 वाली ब्लड, CO2 रिलेटेड ब्लड फिर से किसके पास आएगा, ठीक है, आपके RA, इट मींस राइट ऑरिकल पर आएगा। और इस तरह से ये प्रोसेस चलता रहता है, प्रोसेस चलता रहता है। इतनी बात आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? होनी चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? तो हार्ट 4 चैम्बर्स होते हैं, राइट एंट्रिनम, राइट वेंट्रिकल, राइट एट्रिनम, लेफ्ट एट्रिनम, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। ओके बच्चों, यहाँ पर आपको एक जालनुमा स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, इसको नोड कहा जाता है बच्चों। क्या बोला जाता है इसको? नोड। आ गई बात समझ में? इतनी बात क्लियर होनी चाहिए। इतनी बात, ये क्या करते हैं? करंट सप्लाई करने का काम करता है। क्या करता है? करंट सप्लाई करने का काम करते हैं। इसको ऐसे नोड और एबी नोड के नाम से जाना जाता है। इतनी बात क्लियर है कि नहीं मेरे प्यारे बच्चों? होनी चाहिए। ओके, सो आज की क्लास में बस इतना ही है मेरे प्यारे बच्चों। आप लोग अच्छे से आपकी हार्ट की डायग्राम्स बनाना सीख जाइए। बार बार प्रैक्टिस करोगे तो हार्ट का डायग्राम बन सकता है, ठीक है। इसकी फंक्शन को भी आपको अच्छे से पता होनी चाहिए कि कौन से पार्ट का क्या फंक्शन है। और स्ट्रक्चर प्लस डायग्राम को वेल लेबल करना है आपको। अगर डायग्राम्स आता है पेपर में तो वेल लेबल होनी चाहिए डायग्राम्स। प्लस क्या होगी, आपको इसकी प्रोसेस भी आना चाहिए, ये वर्क कैसे करता है, स्ट्रक्चर की एक्सप्लेनेशन भी आनी चाहिए। अगर आप इतना कर लेते तो आपके पूरे मार्क्स मिलने की चांसेस है। सो टिल देन बच्चों, आगे की क्लास में और भी अच्छे अच्छे वीडियो मैं लेकर आऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू, गुड डे।